नमस्कार। सभागार में उपस्थित अपने सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगीतिका की सौजन्य से आज की ये शाम जो आनंद उत्सव के नाम से आपके हृदय में एक नई आभा, एक नई उत्साह की लहर के साथ आएगी, उस मेले में, उस जश्न में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि बिना कला और संस्कृति के मनुष्य पशु के समान होता है। कला आखिर ऐसी कौन सी चीज होती है जो व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यक्ति बना देती है, इंसान को एक खास इंसान में तब्दील कर देती है। कला वो कौन सा हुनर है जो इंसान को खुदा के नजदीक ले जाता है। आज की शाम कई अर्थों में बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण शाम है, क्योंकि आज हम ईश्वर के निकट होंगे, कला, संस्कृति, परंपरा के निकट होंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती गिरिजा व्यास, जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, बहुत जल्दी हमारे बीच आने वाली हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राकेश मेहता हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आप चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गेस्ट ऑफ ऑनर में श्री जेपी अग्रवाल जी, जो एमपी हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हम आपकी भी प्रतीक्षा में हैं। कार्यक्रम अपने समय से शुरू होकर के अपने समय पर खत्म हो, ये भी बहुत जरूरी है। और किसी कार्य को निर्विघ्न रूप से शुरू करने के लिए, सरे अंजाम ले जाने के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं अपने मन में। तो मैं हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री राकेश मेहता जी के साथ गुरु जितेंद्र जी महाराज जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ दें, ताकि हम इसमें आगे तक बढ़ सकें। और हमारे सभी साथी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ इस खास मौके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय श्री राकेश मेहता जी और गुरु जितेंद्र जी महाराज। अंधकार को दूर करता है, ये प्रकाश फैलाता है ऐसा जिसमें भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं, जिसमें अपने भीतर का अस्तित्व जागता है और स्वयं से साक्षात्कार व्यक्ति पा सकता है। तो आइए हम लौ से लौ को जोड़ें। अब गुरु जितेंद्र जी इस लौ को प्रज्वलित कर रहे हैं। यह हमारे संस्कारों का दिया है और एक से दूसरे लौ तक जाते हुए यूं समझिए कि ये संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी आभा से पूरा जग उद्भासित है। लौ से लौ को जोड़कर
खुद को बना मशाल, अंधियारों का देख फिर क्या होता है हाल। ये अंधियारे कहीं नहीं टिक पाएंगे अगर हम लौ से लौ को जोड़ते हुए आगे चले तो। आइए एक बार फिर इस खास मौके का हम करतल ध्वनि से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। हमें पता लगे कि हम सभी ने इस लौ में अपनी अपनी समीक्षा अर्पित की है, अपना अपना योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय जी। और मैं इसके साथ ही अनुरोध करूंगी श्री ओपी गुप्ता जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राकेश मेहता जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। फूल अपने रंग और गंध के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके पीछे जो खाद की तरह कहीं छुप जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती, लेकिन उसका बड़ा महत्व होता है। ये कलाएं उस गुरु की तलाश करती हैं और गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर निरंतर खुद का विकास देखता है। ऐसे गुरु जितेंद्र जी महाराज, जिन्होंने कला की दुनिया को एक नई मंजिल, एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिया। आज उनके नेतृत्व में कई शिष्याएं देश में नहीं, विभिन्न शहरों में, दुनिया के अलग अलग कोने कोने में जाकर अपने घुंघरूओं की झनकार छोड़कर चली आ रही हैं। हम ऐसे गुरु का बहुत बहुत नमन करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों, गुरु और गोविंद, तो पहले गुरु को रखा जाता है, क्योंकि गोविंद की पहचान कराने वाला भी तो गुरु होता है। तो आज का ये दिन जिसमें हम आनंद को महसूस करना चाहते हैं, वो आनंद जो हमसे पता नहीं कितनी दूर चला गया है। हम बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत कुछ बटोर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंधी दौड़ में लगातार भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो आनंद कहीं हमारे भीतर है, जिसे हम बाहर बाहर खोज रहे हैं। देखिए, आज हम अपने भीतर उसी से साक्षात करने जाएंगे जिससे आनंद का स्वरूप माना जाता है, जिसे ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को कला की तरफ मोड़ें, आइए कुछ आशीर्वचन जो जरूरी होते हैं ऐसे मौके पर, क्योंकि हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, तो क्यों ना प्रारंभ उनसे ही किया जाए। मैं आदरणीय श्री राकेश मेहता जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस अवसर पर 2 शब्द बोलकर हम सभी का उत्साह बढ़ाएं, और इसके बाद हम संगीत और नृत्य की दुनिया में कहीं दूर तक जाना चाहेंगे। मैं आप सभी से सहमति के रूप में तालियों की मांग करना चाहूँगी कि आप लोग इसमें सहमति दें। और हमारे बीच आ रहे हैं श्री राकेश मेहता जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज संगीतिका के माध्यम से नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारी जो महान सांस्कृतिक हस्तियां हैं, डॉक्टर शन्नो खुराना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री शीला झुंझुनवाला जी और पद्म भूषण सप्त सुंदरी जी, और नलिनी कमालिनी जी ने जो ये आयोजन किया है अपनी फाउंडेशन शुरू करने के उत्सव में, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हमें अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको देखने का एक प्रयास मिलेगा। भारत की जो भी सांस्कृतिक धरोहर है वो एक फूलों के समान है, हर तरह के फूल हैं इसमें, और इसको हम लोग सुनते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो। इस सब में हमारे भारत की सुगंध आती है, मातृभूमि की, और हम लोग सबको जोड़ने के लिए, एक करने के लिए हमारी संस्कृति ही हमें जोड़ती है। और चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके बीच में एक कॉमन जो थ्रेड है वो है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल यूनिटी। और पूरे विश्व में इसका
प्रचार हुआ है, विश्व से भी लोग आके इसको सीखते हैं। बीजिंग में मैं गया था, ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, उसमें कलमाडी जी ने एक रिसेप्शन रखा था, उसमें एक चाइनीज लड़की ने कथक डांस करके 15 मिनट का किया और बहुत ही खुशी हुई कि दूसरे देशों में भी हमारी संस्कृति का इतना लोगों में रुचि है कि पूरे विश्व में इसको पहचानते हैं और इसको सामने लाने की दृश्यों के प्रयत्न करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आज आकर। आपको पता ही है कि हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। 24 महीने हैं हमारे सामने और मैं मानता हूँ कि 12 महीने में हमें जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करना है वो पूरा करना है। उसके साथ साथ उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो संवारने वाली चीज़ है वो होगा साहित्य और कला। दिल्ली को जितने 65 देशों से, राज्यों से लोग आएंगे और हम समझते हैं कि काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आएंगे, उनको किस तरह से भारत की संस्कृति सामने उनके लाई जाए, उसके लिए हम प्रयत्न करना अभी से शुरू कर रहे हैं। कई कमेटी हम लोग ने बनाई हैं क्योंकि 14 दिन का ये खेल होगा और हम चाहते हैं कि चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे छुट्टी हो, पर्यटकों को हर एक दृश्य भारत का देखने को मिले। सांस्कृतिक जो दृश्य है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे डांस है, चाहे लिटरेचर है, तो हम इसके भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं और आप लोग का कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, हम उसको ज़रूर अपने सामने रखेंगे। तो मैं इस संस्था को, नलिनी कलमाडी जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से खेलों और कलाओं को एक साथ जोड़ दिया, आने वाले समय से जोड़ दिया। अगर आधार में अपनी कला, अपनी संस्कृति हो तो भविष्य निश्चित रूप से खेल खेल में आगे बढ़ जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके इस आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, ईश्वर का वो वरदान जो कभी माँ सरस्वती कंठ से फूटती हैं और कभी चरणों से, थिरकन से एक एक अंग कला अपने आप को परिभाषित करती है, आप से आप अपना अनुवाद करती है, लोगों तक पहुंचती है। आज के इसकी जो पहली पेशकश है आज के कार्यक्रम की, वो हैं महुआ मुखर्जी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि पहली गुरु है अपनी माता, प्रथम ज्ञान शिशु माँ से पाता। तो महुआ मुखर्जी ने इसी बात को सिद्ध करते हुए जो सबसे पहले तालीम हासिल की वो अपनी माँ से, और उसके बाद पंडित अजय चक्रवर्ती और विदुषी गिरिजा देवी से आपने इस कला को और निखारा है, अंजाम दिया है। आप अपने क्षेत्र की जानी मानी अदाकारा हैं। आज कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक पहुँचेगी ये यात्रा, इसका अनुमान आप इतने ही से लगाइए कि जो आगाज है वो उस ध्वनि से है जिससे सभी शब्द निकलते हैं। हरिओम, हरिओम तत्सत से शुरू करते हुए मिस्र पहाड़ी से, माज खमाज और ठुमरी से होते हुए देखिए हम कहाँ आकर के ठहरते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आवाज़ दे रही हूँ महुआ मुखर्जी और उनके साथियों को। आप सभी ताली